शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व हाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मास्टर खादिम हुसैन लखन भट्टी की जानिब से खुश आमदीद। आप हमारी वीडियो देखते वक्त हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। हमारा आज का उन्वान है बिंद्राल, अल्पियाल, खरवाल, कनियाल, जोदर और घीबे राजपूत। नंबर 1, बिंद्राल राजपूत। बिंद्राल राजपूत राजा बेहतर दीव की औलाद हैं। इसी राजा के फर्जंद अकंद दीव की औलाद मौजा रंगपुर बूदोबाश रखने की वजह से रंगाल मशहूर हुई, जबकि मंडी में रहने वाले राजपूत मंडियार राजपूत कहलाए। कलो वाले राजगान की औलाद कलवाल राजपूत मशहूर हुई। राजा शैल बर्मा की औलाद चंबा में रहने की वजह से चंबाल या चमियाल राजपूत मशहूर हुई, और राजा वीर चंद की औलाद बनी में रहने से बनियाल राजपूत कहलाई। थनियाल, सुंदराल, ऊदकाल, ठंडाल, मजवाल भी राजपूत गोते हैं। राजा लोहर खां की औलाद लोही राजपूत कहलाती है। सनाल राजपूत राजा सन खां के नाम से मंसूब हैं। नंबर 2, अल्पियाल राजपूत। अल्पियाल मंझ राजपूतों की एक शाख है। फतेह जंग के अल्पियाल बहादुर और दिलेर अफराद हैं। मंझ राजपूत भट्टियों नस्ल हैं। नंबर 3, खरवाल। ये अपना तल्लुक जंजुआ ख़ानदान से ज़ाहिर करते हैं और अपना मूर्ख से आला राजा मल को बताते हैं। ये मजबूत बदन और जफाकश लोग हैं। कहोटा में ज़्यादा तादाद में आबाद हैं। नंबर 4, कनियाल राजपूत। ये ख़ानदान बाद अजला में राजपूत और बाद में जट कनियाल दर्ज है। जेल में मियाना मोड़ा इनका बड़ा मस्कन था। हजरत शाह सफ़ीद की आमद से कबल मोड़ा कैनाल कहलाता था और बाद में मियाना मोड़ा के नाम से मशहूर हुआ। हजरत शाह सफ़ीद ने कनियाल ख़ानदान ही में शादी की थी और इनकी औलाद आज तक आबाद है, जबकि कनियाल यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों की जानिब फैल गए। ज़िला रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इनकी काफ़ी तादाद मौजूद। सरगढ़न में भी ये ख़ानदान आबाद रहा। इनका शजरा कनियाल से शुरू होता है, जिसका बेटा किक खां था, और इसका त्रेगढ़ खां, त्रेगढ़ का बेटा माखू खां, जिसके बेटे कलजा खां से ख़ानदान इस्लाम में दाखिल हुआ, और इसका बेटा हबीब खां खासा मरूफ हुआ। हबीब खां का बेटा मोहब्बत खां था। नंबर 5, जोधर और घीबा राजपूत। जोधर और घीबा राजपूत ख़ानदान है। बाज़ घीबा अफराद अपना तल्लुक मुग़ल कौम से ज़ाहिर करते हैं। रिवायत है कि सियाल तिवाना और घीबा रायशंकर के बेटू सीयू ट्यू और घीव से चले थे, और ये पवार राजपूत थे। पिंडी घेब घीबा के नाम पर आबाद हुई थी। घीबा कौम अवान और गक्कड़ कौम के मुकाबले रंजीत सिंह के अहद तक डटी रही। जम्मू राजा से पंजाब में आए थे। रिवायत है कि घीबा असल में जोधर की एक शाख है, जो बाद अज़ां जोधरा से अलहदा होकर घीबा बन गई थी। घीबा का मतलब जंगो जदल करना है। मिस्टर कर्नल क्रेगफोर्ड के मुताबिक जोधर कौम घोड़ेवा और बाज पालने की शौकीन थी। ये लोग खुश इखलाक, खुश मिजाज और हंसमुख थे। लड़ाई के लिए तलवार, पत्थरों और छड़ियों का इस्तेमाल करते थे। कौम अमन पसंद, ताकतवर और बहादुर थी और अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार रहती थी। आम तौर पर नहायत मिलनसार, खुश इखलाक और मेहमान नवाज और हसास होते थे। तारीख़ राजपूता का बयान इस ज़ुमरे में यूँ है कि घीबा बयान किया जाता है कि रयशंकर के 3 लड़के झीऊ, सीयू और ट्यू थे, जिनसे 3 ख़ानदान घीबा, टिवाना और सियाल मर्द वजूद में आए। जबकि रिवायत दीगर के मुताबिक राजा रिसालू के 4 लड़के थे, जिनमें से एक का नाम घीबा था, जिसने पिंडी घेब का शहर आबाद किया था। मिस्टर ग्रिफन का कहना है कि रयशंकर पवार के 3 लड़के थे, जिनमें से एक घीबा था, जिसकी औलाद घीबे कहलाती है। रऊसा पंजाब के हवाले से घीबे सियाल और तिवाना कबाइल से बहुत बाद में पंजाब में वारिद हुए। पिंडी घेब और फतेह जंग के इलाके हुजूर शमशीर फतह करके यही आबाद हो गए, और महाराजा रंजीत सिंह की आमद तक ये कबीला इस खिता का हाकिम रहा। कुछ मौरखीन इनको राजा मल के लड़के जोध की औलाद गर्दानते हैं। जंजुआ कबीला की शाख समझते हैं। कर्नल क्रेगफोर्ड ने इस कबीला की तारीफ बड़े उम्दा पैरा में बयान की है। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।